आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज प्रोग्राम? द प्रोग्राम इज कॉल्ड द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। लिखे गए निर्देशों का ऐसा समूह जो किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किसी विशेष कार्य को करने के लिए लिखा जाता है, उसको आप क्या बोलते हो? प्रोग्राम। किसी भी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए आपको एक प्रोग्राम लिखने की आवश्यकता पड़ती है। प्रोग्राम लिखने के तरीके को ही आप बोल सकते हो प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट मीन्स ऐसी लैंग्वेज, ऐसी भाषा जिसका उपयोग करके आप कंप्यूटर पर आधारित कोई भी प्रोग्राम संरचित कर सकते हो, बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, वही लैंग्वेज आपकी कहलाएगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थोड़ा सा इसकी डिफिनीशन देखते हैं। इंग्लिश इज ए नेचुरल लैंग्वेज, इट हैज़ वर्ड्स, सिंबल्स etc। एवरीबडी नोस अबाउट इट। इंग्लिश एक प्राकृतिक भाषा है और वर्ड्स और सिंबल इसमें यूज किए जाते हैं। देन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आल्सो हैज वर्ड्स, सिंबल्स एंड रूल्स। एक प्रोग्रामिंग भाषा ऐसी है जिसमें कई प्रकार के वर्ड्स, सिंबल्स और रूल्स को यूज किया जाता है। एंड दीज रूल्स आर कॉल्ड सिंटैक्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाषा में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तरीके में इन्हीं रूल्स को आप क्या बोलते हो? सिंटैक्स या फार्मूला। आप किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए इसी सिंटैक्स या फार्मूले का यूज करोगे और आपका सिंटैक्स या फार्मूला सही होने पर ही आपका प्रोग्राम 100% सक्सेसफुल माना जाएगा। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिफिनीशन कुछ ऐसी लिख सकते हो आप कि ऐसी पर्टिकुलर कंप्यूटर पर आधारित भाषा जिसका उपयोग करके कोई भी यूजर या उपयोगकर्ता अपना खुद का सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या एप्लीकेशन डेवलप कर सकता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। कई प्रकार की वर्तमान समय में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग यूज कर रहे हो, जिसमें C++, जावा, कोबोल, पास्कल, बेसिक, PHP, SQL एंड सो ऑन। कई तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग ज़रूरत के अनुसार यूज कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसको डिटेल में देखते हैं। जनरेशन यानी चरण। पहला चरण मानते हैं 1940 से 1956 के बीच का। इस टाइम में जो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरेट हुई, जिसको नाम देते हो आप मशीन लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन मानते हैं 1956 से 1963 के बीच का। इस समय पे जो लैंग्वेज आई, उस लैंग्वेज को आप कैटेगराइज करते हो असेंबली लैंग्वेज नेम से। थर्ड जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है 1964 से लेकर 1971 के बीच में। इसको आप थर्ड कैटेगरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिस्क्राइब करोगे, जिसको नाम दिया गया है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देन इसके बाद आता है फोर्थ जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसकी कैटेगरी 1971 से एट प्रेजेंट टाइम तक चल रही है। इस कैटेगरी को आप नाम देते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैटेगरी। देन फिफ्थ जनरेशन, जो कि प्रेजेंट टाइम एंड बियॉन्ड, दैट मीन्स फ्यूचर तक चलेगी, उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के फीचर के थ्रू डिनोट करते हो। चलिए गाइस नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फर्स्टली डिस्कस करते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का टाइम ड्यूरेशन आपने देखा है, अब इसकी क्या क्या फीचर्स हैं इसको डिस्कस करते हैं। चलिए मशीन लैंग्वेज इज ए कलेक्शन ऑफ बाइनरी डिजिट्स और बिट्स दैट आर कंप्यूटर रीड एंड इंटरप्रिएट, इट इज ए मशीन लैंग्वेज। दैट मीन्स मशीन लैंग्वेज ओनली 0 और 1 या बाइनरी डिजिट के फॉर्मेट पे ही लिखी जाएगी। मशीन लैंग्वेज में अगर आपको कोई भी निर्देश लिखना है तो वो सिर्फ आपको 0 या 1 के फॉर्मेट में ही लिखना होगा। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड फॉर ह्यूमन्स बिकॉज दे कंसिस्ट इंटायरली ऑफ नंबर्स। सिंपल सी बात है, एक सिंपल यूजर के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए, सामान्य उपयोगकर्ता के लिए इन पर्टिकुलर बाइनरी नंबर्स को 0 या 1 के कोड को समझना बहुत ही कठिन होता है। चलिए आते हैं सेकंड डिसएडवांटेज देखते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या क्या असेंबली लैंग्वेज के केस में क्या क्या इशूज थे। पहला, डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर मशीन इंस्ट्रक्शन। बिल्कुल ईजी है,
सिंपल समझने वाली बात है कि इन पर्टिकुलर मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को, दैट मीन्स 0 या 1 फॉर्मेट में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को समझना बहुत ही कठिन था। सेकंड, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, मॉडिफाई एंड डिबग एरर्स। ये बहुत ही कठिन था कि इस पर्टिकुलर कोड को समझना, चेंज करना और इसमें होने वाली किसी भी गलती को सुधारना। तीसरा, इट इज़ नॉट यूजर फ्रेंडली, उपयोगकर्ता के लिए आसान बिल्कुल नहीं था। थर्ड, इजी एंड एवरी इंस्ट्रक्शन मस्ट बी न्यूमेरिकल, मैथमेटिकल इंडक्शन यूज किए जाते थे। बाइनरी कोड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल नो डाउट यूजर के लिए इसको समझना बहुत ही कठिन था। नेक्स्ट, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग एंड प्रोग्रामिंग, कठिन प्रोग्रामिंग, बहुत ही ऐसे कोड यूज करते थे जो भी बहुत बड़े और बहुत कठिन होते थे, जो कि सामान्यतः यूज में नहीं आते हैं। इसके बाद आते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सिंपल सा देखिए, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की ये कैटेगरी है, इतने लार्ज साइज में इतने बड़े कंप्यूटर्स होते थे। नेक्स्ट आते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको नाम दिया गया असेंबली लैंग्वेज, 1956 से 1963। इस कैटेगरी में क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज इज जस्ट वन लेवल हायर देन मशीन लैंग्वेज, इट कंसिस्ट सिंपल कोड। असेंबली लैंग्वेज के कोड को आप अपने मशीन लैंग्वेज के कोड से जस्ट एक स्टेप ऊपर पाते हैं। इसमें सिंपल कोड्स यूज किए जाने लग गए। ईच स्टेटमेंट इन असेंबली लैंग्वेज करस्पॉन्डेंस डायरेक्टली टू ए मशीन कोड अंडरस्टूड बाय द माइक्रो प्रोसेसर। असेंबली लैंग्वेज के किसी भी पर्टिकुलर कोड को आपका मशीन लैंग्वेज का कोड डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था। डायरेक्टली आपका माइक्रो प्रोसेसर, आपकी मशीन किसी भी पर्टिकुलर असेंबली लैंग्वेज के कोड को डायरेक्टली अंडरस्टूड या समझ नहीं कर सकता है। तो इसके लिए क्या करता है? वी नीड असेंबलर टू ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज कोड। सो ऐसे प्रॉब्लम के सलूशन के लिए हमने क्या किया? एक ट्रांसलेटर, एक अनुवादक प्रोग्राम का यूज किया, जो आपके असेंबली लैंग्वेज के कोड को किस में कन्वर्ट करता था? आपके मशीन लेवल लैंग्वेज के कोड में। क्योंकि आपका कंप्यूटर, आपकी डिवाइस, आपका माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ क्या समझता है? 0 और 1, यानी मशीन लैंग्वेज के कोड को। थर्ड डिसएडवांटेज देखते हैं असेंबली लैंग्वेज के कोड के। लो लेवल लैंग्वेज थी, लार्ज और डिफ़िकल्ट थी प्रोग्रामर्स के लिए, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती थी छोटे से काम को करने के लिए भी, और प्रोग्रामर पूरी तरह मशीन और हार्डवेयर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता था। ये कुछ बेसिक इशूज़ थे, डिसएडवांटेज थे, जो कि असेंबली लैंग्वेज के सक्सेस को कम किए। नेक्स्ट आते हैं असेंबली लैंग्वेज के कोड को आप मशीन लेवल के कोड में कैसे कन्वर्ट करते थे। सिंपल सा स्टेप है, देखिए। असेंबली लैंग्वेज के लिखे सोर्स कोड को असेंबलर ने, ट्रांसलेटर प्रोग्राम ने किस में कन्वर्ट कर दिया? आपके मशीन लेवल लैंग्वेज के कोड में। नेक्स्ट आइए हाई लेवल लैंग्वेज पे आते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट प्रोवाइड्स स्टेटमेंट दैट आर क्लोजर द वे द ह्यूमन सॉल्व प्रॉब्लम असेंबली लैंग्वेजेस। आपके नॉर्मल लैंग्वेज, नॉर्मल भाषा इंग्लिश लैंग्वेज जैसा ही काफ़ी कुछ नियर अबाउट लेके गया आपकी प्रोग्रामिंग को, आपके प्रोग्रामिंग के कमांड्स को। सो इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ लैंग्वेज को आपने नाम दिया हाई लेवल लैंग्वेज। इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ लैंग्वेज के ये एग्जांपल्स हैं कोबोल, पास्कल, फोर्टॉन, C++, etc. The source code must be compiling by using compiler. हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे कोड्स को कंपाइल करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए आपको कंपाइलर की ज़रूरत पड़ी। इसके अलावा एक और ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो कि आपके हाई लेवल लैंग्वेज के कोड्स को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए यूजफुल है, जिसका नाम है इंटरप्रेटर। देन डिसएडवांटेज का डिस्कस करते हैं गाइस। वेरी यूज़र फ्रेंडली, नो डाउट यूज़र फ्रेंडली है, तो बहुत ज़्यादा यूज़र के फ्रेंडली हो जाने के भी कई सारे डिसएडवांटेज हैं। सेकंड, दीज प्रोग्राम्स आर मशीन इंडिपेंडेंट, पूरी तरह मशीन से क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गई। एडवांटेज के डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट, यूज़र फ्रेंडली पूरी तरह से है, ये एक बेनिफिशियल है। मशीन इंडिपेंडेंट कर दिया, मशीन से आपको कोई भी इशू नहीं रहा। थर्ड, रिटर्न फ्रॉम वन कंप्यूटर वी कैन आल्सो यूज टू अनदर कंप्यूटर, एक कंप्यूटर में लिख के किसी भी दूसरे कंप्यूटर में इजी वे में आप परफॉर्म कर पा रहे हो। इजी टू लर्न, इजी टू राइट एंड इजी टू रिमेंबर, इसको याद करना, लिखना और इसको एक्सेस करना बहुत ही इजी था। डिसएडवांटेज डिस्कस करते हैं।
द प्रोग्राम विल टेक मोर टाइम टू रन। इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ कैटेगरी के प्रोग्राम्स को रन होने में बहुत टाइम लगता है। हाई लेवल लैंग्वेज स्लोअर देन लो लेवल लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, छोटे एग्जांपल थोड़ी स्लो होती थी। असेंबलर इज फास्टर देन कंपाइलर, नो डाउट। असेंबलर के कोड छोटे थे, जल्दी कंपाइल करता था। सेंड एडिशनल सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट होती है हाई लेवल लैंग्वेज के केस में, जिसको आप ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स बोलते हो। आपके हाई लेवल के लैंग्वेज के कोड को मशीन लेवल के लैंग्वेज के कोड में बदलने के लिए आपको इन ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट होती थी, जो कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के रूप में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, कंपाइलर की वर्किंग देखिए आप। इसमें कंपाइलर की वर्किंग आपको समझ में आएगी। फर्स्टली आपके सोर्स कोड को, हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को किस में कन्वर्ट किया, मशीन लेवल लैंग्वेज के कोड में। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चौथी कैटेगरी। ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज ए सॉफ्टवेयर बंडल द रिलेटेड वेरिएबल्स एंड मेथड। वेरिएबल्स और मेथड्स का, मेथड दैट मीन्स फंक्शन, वेरिएबल्स और फंक्शंस के क्लास को, ऑब्जेक्ट को, सेट को क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट। OOPS is a programming language which use the object and data structure consist of data fields and methods. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम दैट मीन्स ऑब्जेक्ट के ऊपर आधारित, यानी कि वेरिएबल और मेथड्स के सेट के ऊपर आधारित प्रोग्रामिंग का तरीका आपका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। इसके कई तरह के फीचर्स होते हैं, जिनमें आपके इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये सब इंक्लूडेड है। एग्जाम्पल, ऐसी पर्टिकुलर लैंग्वेज जो कि OOPS कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं, उनमें C++, जावा, PHP, जावास्क्रिप्ट, ये पूरे ऑप्शंस हैं जो कि आपके OOPS कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। एडवांटेज देखते हैं, यूजर फ्रेंडली हैं, रीयूज रिसाइकिल द कोड है, थ्रू द इनहेरिटेंस वी कैन एलिमिनेट रिडंडेंट कोड, बिल्कुल चेंज कर सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ डाटा हाइडिंग सिक्योर द प्रॉब्लम, बिल्कुल सिंपल सा इशू है। वी कैन एक्सटेंड द यूज ऑफ एक्साइटिंग क्लासेस, ये कॉन्सेप्ट भी ईजी है। देन नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी कैन इजीली मैनेज। सॉफ्टवेयर की कठिनता, सॉफ्टवेयर को बनाने का तरीका, सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने का तरीका बहुत ही ईजी है यूजिंग विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। सो बेसिकली ये एडवांटेज हुए आपके OOPS के। डिसएडवांटेज देखते हैं, डिजाइन ट्रिकली, कठिन है बनाना। इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड प्रोग्राम्स को बनाना बहुत ही कठिन है, ट्रिकली है। सेकंड, टू डिजाइन एन OOPS प्रोग्राम वी नीड टू डू प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रॉपर डिजाइन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड प्रोग्राम्स को बनाना, इनको डिजाइन करना, इनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर डिजाइनिंग, प्रॉपर रफ वर्क, प्रॉपर प्रिवेंटिव वर्क की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, टू डेवलप एन OOPS प्रोग्राम प्रोग्रामर नीड्स प्रॉपर स्किल्स। OOPS प्रोग्राम को सच करने के लिए प्रोग्रामर को, डेवलपर को पूरी स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, पूरी क्षमता की ज़रूरत पड़ती है, पूरी प्रोग्रामिंग और टेक्निकल स्किल होना आवश्यक है। नेक्स्ट, फ्लो डायग्राम देखिए। आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के कौन कौन से फीचर्स हैं, ये पूरे के पूरे फीचर्स आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, क्लास एंड इनहेरिटेंस। नेक्स्ट आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रेजेंट डे में जो चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप मेरे प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा, दोबारा इसको एक बार डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को, OOPS के कॉन्सेप्ट को।